नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। डॉक्टर ऋषि भगत हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, दूर दराज के इलाके में जो डिस्पेंसरीज खुलती हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री द्वारा ये कहा जाता है कि हर घर जो है वो सुविधा दी जाएगी स्वास्थ्य की, और स्वास्थ्य के नाम पर आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डिस्पेंसरीज तो पुरानी है, लेकिन वो कहते हैं कि डिस्पेंसरी भी जो है स्मार्ट होनी चाहिए, यानी कि स्मार्ट सिटी के नाम पर अब जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं वो स्मार्ट सुविधा के साथ स्मार्ट डिस्पेंसरी मांग रहे हैं। लोगों का इलाज नहीं कर रहा उन्होंने, उनको स्मार्ट डिस्पेंसरी चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे ये बता दें, आप ये यहाँ पे आ जाएं, ये कहाँ का वाक़या है और क्या क्या है ये इसमें? जी, मैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ऑलरेडी पहले भी आपने बड़े लोकल जो पब्लिक के मुद्दे उठाए हैं। और सर, आज भी एक बड़ी बदकिस्मती से मैं ये बात आपके समक्ष आपकी चैनल के थ्रू ये हुकाम तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर ऋषि भगत है। मैं चेयरमैन लोक अधिकार मिशन JNK का चेयरमैन हूँ। सर, यहाँ पर ये जो लोकेशन है इस डिस्पेंसरी की, ये PHC सेंटर है, एलोपैथिक का है, और ये सब डिवीज़न गुंदो भलेसर डिस्ट्रिक्ट डोडा में वाक़या मौजूद है। और एक चांटी पाई करके नाम है, चांटी PHC चांटी के नाम से है, जो सब डिवीज़न गुंदो में है। और कल इस नाखुशगवार वाक़े के बाद जब मैंने कल फेसबुक में देखा कि वहाँ पर एक लेडी मोहतरम है, बेचारी गरीब लेडी है, जिसके घर में उन लोगों के कहने के मुताबिक कि 50-60 साल पहले ये डिस्पेंसरी खुली है वहाँ पर, और 60 साल नहीं भी होगी, कम से कम 40-45 साल पुरानी तो डिस्पेंसरी है ये। तो वहाँ पर वो उसको रजिस्ट करने की कोशिश की, और वो लोग ज़बरदस्ती उसको, कुछ लोग वहाँ से एडजॉइनिंग विलेजेस या पंचायत के जो एडजॉइनिंग विलेजेस के कुछ लोग हैं, तो वो उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे। जब मैंने वहाँ के मुकामी लोगों को फ़ोन लगाने की कोशिश की, मेरा फ़ोन नहीं लगा, तो उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया। तो बाद में सर असली वाक़यात, असली जो वारदात इस तरह है कि ये डिस्पेंसरी 50 से 60 साल पुरानी वहाँ पर खुली हुई है, और चांटी एलोपैथिक PHC सेंटर चांटी के नाम से है। वो चांटी जो गांव है वहाँ पर 100% जो 80+ पॉपुलेशन वो शेड्यूल कास्ट है, और कुछ लोग वहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के भी हैं। हम ये नहीं कहते हैं गवर्नमेंट को कि आप शेड्यूल कास्ट पर इस वक्त दान करो, कोई नई चीज़ दे दो, क्योंकि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोग तो सफरिंग्स में, वो एक अलग इशू है। लेकिन एक पुराना जो एक सेंटर है वहाँ पर, जो 40 से 50 साल पुराना खुला हुआ है, तो वहाँ पर अगर ठीक है, अगर ये जो CMO साहब के साथ जब मैंने बात की, CMO डोडा के साथ, मैंने BMO गुंदो के साथ भी बात की, मैंने डायरेक्टर मोहतरम डायरेक्टर जम्मू के साथ भी मैंने मैसेज भेजा, जो कि उन्होंने पढ़ा है। लेकिन CMO साहब ने जब मुझे ये बात बताई कि मैंने कहा, जनाब वाली, आप वहाँ के डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोकल हैं, और वहाँ पर 80% प्लस जो पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट की है, 50 या 60 या 40 साल पुरानी एक डिस्पेंसरी खुली है, आप वहाँ के से उठाना क्यों चाहते हैं? और दूसरी जगह आप ले रहे हैं। हाँ, अगर दूसरी जगह आपने कोई नई बिल्डिंग जो अद्भुत, कोई जदीद टेक्नोलॉजी या कोई मॉडर्न बनाई है, फिर हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब मैंने अभी उनके साथ बात की, मैंने फ़ोन किया, जी जब मैंने उनके साथ बात की, उनका ये कहना था कि नई टेक्नोलॉजी के साथ, यानी कि उनका कहना था कि जहाँ पर टाइलें लगी हों, साफ सफाई हो। जी सर, यानी कि अपनी सुविधा के लिए, बिल्कुल सर, पब्लिक के लिए नहीं, नहीं। अपनी सुविधा के लिए ये नई डिस्पेंसरी होनी चाहिए। जब देखिए आपने कहा 50 से 60 साल पुरानी डिस्पेंसरी है। जी सर, 45 साल लगा लीजिए, गवर्नमेंट पैसा खर्च रही है ना, सैलरी आ रही है ना। जी सर। जब पब्लिक को वहाँ पर पता है, क्योंकि दूर दराज के इलाके में डिस्पेंसरी ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर वहाँ पर है तो तकलीफ क्या है इनको? अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, रोड पर गाड़ी लगाएंगे और अंदर चले जाएंगे। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, क्योंकि मेरे साथ भी CMO डोडा साहब ने कल ये कहा। मैंने कहा, सर आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉपुलेशन को आप परेशान कर रहे हो, लोग वहाँ पर रो रहे हैं, और दूसरे चंद लोगों को जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लोग हैं उनको खुश करने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के मुलसिम होंगे। बिल्कुल वही हो सकते हैं, क्योंकि यही लोग ज़्यादातर ये काम करते हैं। और एक जहाँ पर 80 से 100 घर हैं, उस एक पॉपुलेशन को आप परेशान कर रहे हो, और दूसरी तरफ से लोग एहजाज कर रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं, ये कौन सा आपने बनाया? CMO साहब आप हेल्प करें, क्योंकि आप वहाँ के लोकल रहने वाले हैं। तो जनाब वाली, मैं आपकी चैनल की वजह से ये बात यहाँ पर ज़रूर दर्शाना चाहता हूँ। CMO साहब ने, डोडा ने मुझे क्या कहा कि यहाँ पर 70-72 साल की जम्मू कश्मीर की स्टेट टूट जाती है, तो डिस्पेंसरी को शिफ्ट करना कौन सी बड़ी बात है? तो सर, मैं यहाँ एक बात में परेशान हो गया सुनकर कि अगर आज के ब्यूरोक्रेट्स में एक जिम्मेदार ऑफिसर
डिस्ट्रिक्ट लेवल का, जिनकी ये मानसिकता हो कि 72 साल की स्टेट टूट सकती है तो हम कुछ भी तोड़ सकते हैं, तो बेचारे वो मकामी लोग कहाँ जाएं जनाब, वो जो कि अनपढ़, गरीब हैं, जाहिल हैं, दूर रिमोट एरियाज़ में हैं। तो इस वक्त वो लोग रो रहे हैं क्योंकि उनका कोई भी हेल्प करने वाला नहीं। मैंने फिर जनाब फ़ोन लगा दिया बीएमओ को। सीएमओ ने मुझे कहा आप बीएमओ को फ़ोन लगाए। मैंने कहा जनाब बीएमओ तो आपके कंट्रोल में है। तो सर एहतियातन मैंने बीएमओ साहब को फ़ोन किया, तो बीएमओ साहब ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि हम फिलहाल इसको जल्दी नहीं करेंगे, तो आप सीएमओ साहब से बात कीजिए। मैंने कहा सर सीएमओ साहब बात की। तो फिर सर मैंने ये सारी कहानी व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए मोहतरम डायरेक्टर जम्मू को भी भेजी, हेल्थ सर्विस को, तो उन्होंने ये पढ़ी है। मेरी उनके साथ बात तो नहीं हुई है, लेकिन मोहतरम डायरेक्टर साहब ने पढ़ी है। सर मैं ये दर्शाना चाहता हूँ कि लोगों के इलाज की बात सीएमओ साहब ने नहीं की। जैसे जनाब वाला के साथ भी उन्होंने कहीं बात की होगी कि मुझे अच्छा टॉयलेट चाहिए मॉडर्न, मुझे वहाँ पर चिप्स चाहिए, मुझे टाइल्स चाहिए, मुझे कुछ मॉडर्न तो चाहिए। लेकिन कम से कम अगर सीएमओ साहब को यही बात अगर ये कहते कि हमें एक जदीद हॉस्पिटल चाहिए पब्लिक के लिए, पब्लिक को वहाँ पर टॉयलेट चाहिए, वहाँ पर बैठने की जगह अच्छी हो, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, वहाँ पर स्टाफ अच्छा हो, या इसी सेंटर को अपग्रेड करने की बात करते तो जनाब हम ज़्यादा खुश हो जाते। लेकिन उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया, यहाँ 70-72 साल की जम्मू कश्मीर की स्टेट टूट सकती है तो सेंटर को उठाना कौन सी बड़ी बात है। तो सर ऐसे ऑफिसर से सर हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि वो पीपल फ्रेंडली कोई मूव उठाएंगे। देखिए डायरेक्टर हेल्थ से भी हमारी ये गुजारिश रहेगी कि ये जो ऐसे अफसरान हैं उनके ऊपर संज्ञान लिया जाए। देखिए दूर दराज के इलाके में जो लोग अपना इलाज करवाने आते हैं, देखिए डॉक्टर जो है वो भगवान का रूप है एक मरीज़ के लिए, एक फैमिली के लिए डॉक्टर दूसरा भगवान का रूप निकल के आता है ताकि मरीज़ को बचाया जा सके। लेकिन जब इस तरह की बातें होंगी और हटा दिया जाए, इस डिस्पेंसरी को चेंज कर दिया जाए, मॉडल बना दिया जाए, क्या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चीज़ सुन रहे हैं उन्हीं के कानों के नीचे जो है ये काम हो रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के जो लोग हैं ये काम करवा रहे हैं, डिस्पेंसरी को चेंज करवाना चाहते हैं, लोगों को बताएंगे मॉडल फैसिलिटी देंगे, लेकिन SC ST जो कम्युनिटी है कहीं ना कहीं उसको क्रिटिसाइज करने का काम वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए इनसे अपील भी सुनेंगे जी। सर मेरी एक मोदबान अपील रहेगी मोहतरम डिप्टी कमिश्नर डोडा से और डायरेक्टर हेल्थ सर्विस जम्मू से कि मेहरबानी करके इस चीज़ का वो संज्ञान लें, इस चीज़ में इंटरवेन करें, और वहाँ पर एक कम्युनल सी टेंशन कुछ ऑफिसरान की वसादत से हो गई है, इस टेंशन को दूर करें। और मेरी एक और मुतबाना गुजारिश है कि सीएमओ साहब को वहाँ विज़िट करना चाहिए, उनको नए सेंटर को अपग्रेड करने की बात करनी चाहिए। एक रेंटेड अकोमोडेशन को दूसरी रेंटेड अकोमोडेशन में सीएमओ साहब लेना चाहते हैं तो वहाँ कैसे वो मॉडर्न बन जाएगा। अगर वहाँ गवर्नमेंट का हॉस्पिटल कोई जदीद टेक्नोलॉजी से बना होता, जैसे सीएमओ साहब कह रहे हैं कि मुझे टाइल्स चाहिए, मुझे अच्छे टॉयलेट्स चाहिए, वॉशरूम चाहिए, अच्छी बात है, हम उनके साथ हैं, लेकिन कम से कम उनको ये महकमे या सरकार के थ्रू बनवाने चाहिए जिसका फ़ायदा आवाम को भी हो, नहीं कि ना कि सिर्फ एक सीएमओ साहब या किसी बीएमओ साहब को। तो सर मेरी मोहतबाना गुजारिश मैं फिर करूँगा ऑनरेबल डायरेक्टर साहब हेल्थ सर्विस जम्मू से और मोहतरम हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा से कि इस बात का संज्ञान लें, पर्सनली इंटरवेन करके इस मसले को हल करें, और डिस्पेंसरी शेड्यूल कास्ट गाँव से नहीं उठनी चाहिए जनाब। देखिए डिस्पेंसरी की बात की जा रही है, उठनी नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं डिस्पेंसरी का एक मुद्दा दिल्ली में भी उठा था, कहीं ना कहीं मॉडल जो मोहल्ला डिस्पेंसरी थी उसके ऊपर आप पर इल्ज़ामात लगा दी गए, लेकिन यहाँ पर सरकार कोई है नहीं, इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी है, इल्ज़ाम लगाने का वाला कोई है नहीं। लेकिन एक जो डिस्पेंसरी ऑलरेडी पहली किराए पर चल रही है, अब उसको हटाकर दूसरी जगह किराए पे ले जाया जा रहा है। बजाय किराए के अगर नई डिस्पेंसरी बनाई जाती, वहीं पर उसको सेट किया जाता, तो जो पब्लिक है, यानी कि जो पब्लिक वहाँ पर आती है, जिनको पता है यहाँ पर डिस्पेंसरी है, उनको फ़ायदा नहीं मिलता। अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि भारतीय जनता पार्टी के कानों तक ये वीडियो पहुँच पाए। नमस्कार।